सुबह होते ही वह चट्टान पर बैठ जाता, आसमान की तरफ देखता और जैसे किसी खोए हुए साथी को याद करता। कहा जाता था कि बाबू का एक साथी इंसान था जो इन पहाड़ियों में घूमता था। एक दिन वह लड़ाई में गया और लौटकर कभी नहीं आया। बाबू तब से उसी चट्टान पर बैठकर उसका इंतजार करता है। दूसरा साया, काली काली लंबी और तेज चाल वाली कुतियां थीं। उसका रंग रात की तरह काला और पैरों पर सफेद निशान, ऐसे जैसे सफेदी भरी रोशनी उसकी छाया को सहला रही हो। वह बहुत सतर्क थी, जंगल की हर हलचल पर उसकी नजर रहती। काली को जंगल की हर पगडंडी, हर पेड़ और हर खतरे की पहचान थी। जब भी छोटू कहीं दूर जाता, काली उसकी परछाई बन जाती। वह माँ जैसी थी, सख्त लेकिन बेहद प्यार करने वाली। काली बाबू की देखभाल भी करती थी। वह जानती थी कि बाबू अब अकेला महसूस करता है और इसलिए वह रोज उसके पास बैठती, कभी उसकी पीठ सहलाती तो कभी उसके पास लेट जाती, जैसे कह रही हो, तुम अब अकेले नहीं हो। तीसरा साया, छोटू। और अब आता है कहानी का सबसे मासूम किरदार, छोटू। छोटू एक छोटा सा पिल्ला था जिसके अंदर दुनिया को देखने का कौतूहल था। उसका शरीर अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। वह हर चीज को सूंघता, पानी में अपनी परछाई देखकर भौंकता और पत्तों के पीछे भागता। उसी दिन की बात है जब बारिश की कुछ बूंदें चट्टान पर जमा हुई थीं। छोटू उनमें अपनी शक्ल देख रहा था। उसे पानी की चमक और हलचल बहुत भा रही थी। वह सोचता था शायद इस पानी में कोई और दुनिया है जहां उसके जैसे और दोस्त हैं। कभी वह बाबू के पास जाकर लेट जाता तो कभी काली को छेड़ता। वह दोनों की दुनिया में नई रोशनी की तरह आया था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तीनों एक ही परिवार थे, बिना किसी रिश्ते के, खून के बंधन के। पर जो बंधन उनके बीच था वह था प्यार, देखभाल और भरोसे का। जब सूरज डूबता और जंगल में धुंध उतरती, तब वह ट्रैजियां चट्टान 3 परछाइयों से भरी होती। बाबू अतीत की परछाई, काली वर्तमान की रक्षा और छोटू भविष्य की उम्मीद। इन तीनों ने उस जंगल में एक ऐसी कहानी बुन दी थी जो हर गुजरते राहगीर के दिल में घर कर जाती। और आज भी अगर आप कभी उस पहाड़ी जंगल की ओर जाएं और किसी ऊंची चट्टान पर 3 परछाइयां एक साथ बैठी दिखें, तो जान लेना वो कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि प्यार, वफादारी और उम्मीद की जिंदा कहानी है।